अगले वर्ष की सीट तो यही रहेंगी, डबल तो वो नहीं जाएंगे और संख्या डबल होगी। 30 लाख है तो 60 लाख बच्चों को परीक्षा देनी पड़ेगी और सीटें उतनी होंगी। मैंने हमेशा कहा कि शिक्षा को राजनीति से ऊपर होना चाहिए और शिक्षा में किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं राजनीतिक दबाव में मैंने कभी कोई काम नहीं किया। हमारे लिए छात्र की सुरक्षा नंबर 1 और उसके बाद उसका भविष्य नंबर 2। उसकी सुरक्षा भी ज़रूरी है और उसका भविष्य भी ज़रूरी है। पहली बार ऐसा लगा कि शिक्षा के साथ अच्छा न्याय हो रहा है। एबीपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद निशंक जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है कि जेईई की परीक्षा शुरू हो चुकी है, 2 दिन भी बीत चुके हैं और सफलता और शांतिपूर्वक ढंग से परीक्षा संपन्न हुई। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे खुशी है और मैंने छात्रों को, उनके अभिभावकों को शुभकामना भी दी है, बधाई दी है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से छात्रों का, अभिभावकों का हम पर दबाव था कि छात्रों ने 2-2 वर्ष से परीक्षा की तैयारी कर रखी है और कोई भी छात्र अपना 1 वर्ष खराब नहीं करना चाहता था। और मुझे लगता है कि 1 बार 2 बार पीछे चली गई, फिर तीसरी बार आकर के हम लोगों ने ये परीक्षा करवाई और छात्रों की जो चिंता थी, मुझको भी लगता था कि आखिर 1 वर्ष क्यों खराब हो। इस 1 वर्ष का मतलब जो सीटें इस समय हैं, यदि ये वर्ष पीछे चला गया तो ये वर्ष तो 0 में चला जाएगा। तो इस वर्ष की जो सीटें हैं, चाहे वो आईआईटी की हैं, चाहे विभिन्न उच्च संस्थानों की हैं, तो वो सीटें तो इस वर्ष की वैसे ही चली जाएंगी, खाली होंगे। अगले वर्ष की सीट तो यही रहेंगी, डबल तो वो नहीं जाएंगी और संख्या डबल होगी। ये 30 लाख है तो 60 लाख बच्चों को उसके लिए परीक्षा देनी पड़ेगी और सीटें उतनी होंगी। तो स्वाभाविक की छात्रों की जो चिंता थी वो भी सही है कि जो यदि इस वर्ष में हमारा कंपटीशन में हम नहीं निकल पाएंगे तो अगले वर्ष उतनी बड़ी दुगना संख्या में कैसे निकल पाएंगे और फिर 1 वर्ष खराब होगा। मुझे खुशी है कि छात्रों ने बहुत उत्सुकता दिखाई है और राज्यों के, मैंने शिक्षा मंत्रीगण से भी बात की और माननीय मुख्यमंत्रीगण से भी बात की। मुझे ये भी खुशी है कि सब लोगों ने अपने अपने प्रदेश के, अधिकांश माननीय मुख्यमंत्री ने अपने अपने प्रदेश के बच्चों की पूरी व्यवस्था भी की है और उनको पूरी मदद की है और आज अभिभावक बहुत खुश है। छात्र को पहले डर लगता था, आपने देखा होगा कि आज ये 30वां दिन हो गया और जो छात्र पहले डर रहे थे, जब वो परीक्षा कक्ष से बाहर निकले तो उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की कि जो पहले हम डर रहे थे, यहाँ आकर के हमको लगा कि नहीं, बहुत सुरक्षित और व्यवस्थित है और छात्र बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा दे रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है, संतोष भी है और अभिभावक भी बहुत खुश हैं। सर, दूसरा सवाल है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया पीछे दिनों, इसके बाद भी छात्रों में परीक्षा को लेकर उत्साह देखने को मिला। क्या ये महज छात्रों की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने का बहाना था? अब वो तो देश की जनता देख रही है, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैंने हमेशा कहा कि शिक्षा को राजनीति से ऊपर होना चाहिए और शिक्षा में किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा कैसे करके हमारा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उभर करके आ सकती है। हमारा देश तो वैसे भी विश्वगुरु रहा है और इसलिए इसने हर क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में पूरी दुनिया में लीडरशिप दी है। तो फिर शिक्षा के साथ इस तरीके से नहीं हो सकता कि जब चाहे लोग उसमें राजनीति करना शुरू कर दें। और मैंने बहुत विनती की लोगों से और मुझे इस बात की खुशी है कि नहीं, लोगों ने मेरी विनती को स्वीकार किया और मुझे भविष्य में भी भरोसा है कि लोग शिक्षा के साथ राजनीति नहीं करेंगे। और उन्होंने देखा कि छात्र किस तरीके से 24 घंटे के अंदर 5 लाख छात्रों ने पहले ही 24 घंटे में जिस तरीके से
अपने एडमिट कार्ड को जो है डाउनलोड किया और आज 80-85% से भी कई जगह कहीं तो और आगे उपस्थिति है। तो इसका मतलब ये है कि छात्र हर हाल में चाहता था क्योंकि अपने भविष्य के प्रति चिंतित है। और मैंने सबसे ये अपील भी की कि प्लीज़ बच्चों के भविष्य के साथ कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका एक वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग कोशिश करें और फिर आपको तो मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, जब कुछ लोग इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो रिट याचिका थी और उसके बारे में बहुत ही स्पष्ट कहा था कि हम पाते हैं कि नीट यूजी 2020 के साथ साथ जेईई मेन अप्रैल 2020 से संबंधित प्रश्न में परीक्षा को स्थगित करने के लिए की गई प्रार्थना में कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टोटली खारिज कर दिया था। और इतना ही नहीं, आगे भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की मंशा है वो समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार जीवन जीना है और छात्रों के करियर को लंबे समय तक संकट में नहीं डाला जा सकता। हम लोगों ने पहली क्या तारीख थी, 5 अप्रैल से 11 अप्रैल होना था, फिर अप्रैल के बाद उसको मई, जून और जुलाई तक कर दिया। 18 से 23 जुलाई को होना था, फिर दोबारा, और फिर तब भी संभव नहीं हुआ तो फिर पीछे करके अब 1 सितंबर से 6 सितंबर तक जेईई की परीक्षा हम करवा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संकट में नहीं डाला जा सकता और एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो हम अपने बच्चे का वर्ष क्यों बर्बाद करते? और इसलिए मुझे खुशी है कि सरकार ने इस पे स्टैंड लिया और छात्रों ने उसको हाथों हाथ लिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि छात्र अपने भविष्य के प्रति बहुत चिंतित हैं। मेरी शुभकामना उन सभी छात्रों को, निश्चित उनको सफलता मिलेगी। तीसरा सवाल है सर कि राज्य सरकारों से आप और विभाग के अधिकारी लगातार संपर्क में थे, इसके बाद भी विरोध किया जा रहा था। कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि एक बार फिर चलिए परीक्षा टाल दें या आगे बढ़ा दें? नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं राजनीतिक दबाव में मैंने कभी कोई काम नहीं किए। मैं उत्तर प्रदेश में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा, मैं मुख्यमंत्री भी रहा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है। और फिर मोदी जी का आशीर्वाद है तो कहीं ये इस तरीके के समझौते हम लोगों ने नहीं किए, क्योंकि आपको तो मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इच्छा शक्ति के बहुत धनी हैं। और छात्रों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चे से लेकर के आपने देखा परीक्षा पर चर्चा, छात्रों के बीच चले जाना, हैकाथॉन कराना, आईआईटी के बच्चों के साथ, उच्च शिक्षा के साथ, स्कूली शिक्षा के साथ, छोटे बच्चों के साथ। हमारे देश के प्रधानमंत्री शायद दुनिया में अपने ढंग के होंगे जो शिक्षा में बच्चों तक को नीचे, और उनको नई शिक्षा नीति जब हम अभी लाए तो शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक एक चीज़ पर प्रधानमंत्री जी बच्चे किस तरीके से सीखेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, वहाँ से लेकर के और शोध और अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हम कैसे शिखर पर पहुँचेंगे, ये है उनका मन। तो इसलिए जो आपने कहा कि इस राजनीतिक जो दबाव था, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की जा रही थी, उस दबाव के कारण मेरे मन में कभी ये नहीं आया। मैं छात्रों के प्रति ज़रूर चिंतित हूँ। और यदि ये समय बढ़ाया हम लोगों ने तो वो भी किसी राजनीतिक दबाव में नहीं बढ़ाया, इसलिए बढ़ाया क्योंकि परिस्थितियाँ थी। हमारे लिए छात्र की सुरक्षा नंबर 1 और उसके बाद उसका भविष्य नंबर 2। उसकी सुरक्षा भी ज़रूरी है और उसका भविष्य भी ज़रूरी है। और इसलिए मेरे मन में एक बार भी नहीं आया जब मुझे लगा मेरे पास लगातार मेल आ रहे थे उन बच्चों के जो अपने करियर के प्रति बहुत चिंतित थे, उनके अभिभावकों के। अभिभावक कहते थे कितना पढ़ेगा ये, 2 साल से 1 साल से तैयारी कर रहा है, तो आप इसके साथ न्याय करिए, जल्दी परीक्षा करवाइए। तो स्वाभाविक है मैं उनकी चिंता भी समझ सकता था और उसकी जो तैयारी है और फिर उसका भविष्य है, 1 वर्ष भी क्यों खराब हो। और इसलिए मेरे मन में कभी नहीं आया। मुझे इस बात की खुशी है कि इस निर्णय के साथ आज पूरा देश खड़ा है
और जिन लोगों ने थोड़ा सा ये किया भी, वो भी सब साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं है। और राज्यों को भी मैं देख रहा हूँ, सभी राज्यों ने बहुत अच्छा हमारे बच्चों को सहयोग दिया। अपने बच्चे तो उसी राज्य के हैं, उसी राज्य के बच्चों को उभर करके आना है, तो कौन राज्य चाहेगा ऐसा कि उसके बच्चे उभर करके ना आएँ, परीक्षा ठीक से ना दे पाएँ? कोई राज्य नहीं चाहेगा ऐसा। सर, इस पूरे प्रकरण में आपके शीर्ष नेतृत्व का कैसा सहयोग मिला? जैसा कि मूल मंत्र दिया गया था एनडीए की तरफ से, शिक्षा के साथ सुरक्षा, जैसे शीर्ष नेतृत्व के साथ आपका कैसा सामंजस्य रहा? देखिए, शीर्ष नेतृत्व तो दो प्रकार का है। एक तो विभाग का शीर्ष नेतृत्व होता है, जिसमें हमारे सचिव है, हमारे डायरेक्टर हैं, डीजी हैं, प्रिंसिपल हैं, हमारे चाहे सीबीएसई है, चाहे वो एनसीईआरटी है, चाहे यूजीसी है, चाहे ईआईसीटी है, चाहे एनआईओएस है, तमाम ये संस्थाएं हमारी हैं, जो बहुत शीर्ष संस्थाएं हैं। और उसका जो शीर्ष नेतृत्व है वो रात दिन जुटा है। आप समझ सकते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो ये परीक्षा करवा रही है, उसने रात और दिन खप करके किया। उससे पहले जब बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसा ऐप निकाला, नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप, जिसमें कोचिंग क्लास ही उसके हाथ में थमा दी, और हर दिन एक एक दो दो पेपर कराए। वो स्वयं उस पेपर देता था और स्वयं परीक्षा लेता था, और 20 लाख से भी अधिक बच्चों ने उसको डाउनलोड किया था, बार बार परीक्षा ली थी अपनी। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक मेरे शिक्षा विभाग का है, उसका संपूर्ण हमारे यहाँ टीम भावना से काम हो रहा है। इस समय मिशन मोड में काम करते हैं। हमारा पूरा शिक्षा विभाग पूरे मिशन मोड में काम करता है। और जहाँ तक आपने कहा कि नेतृत्व, एक तो नेतृत्व स्कूल, ये जो शिक्षा विभाग का है, जो विभिन्न ब्यूरोज़ के प्रमुख हैं, और दूसरा जो आपने कहा कि शीर्ष नेतृत्व माने हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और इधर यदि पार्टी को लेकर के करते हैं तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ रहा, पूरी ताकत के साथ छात्रों के साथ वो चट्टान की तरह खड़े रहे हैं, वहाँ पार्टी ने भी हमको सहयोग किया है। पार्टी ने भी कहा है कि क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, और पार्टी भी चाहेगी कि नहीं, बच्चों के साथ किसी प्रकार की कोई राजनीति न हो, इनके भविष्य को बहुत संजोना है, संवारना है, उनको आगे बढ़ाना है। और इसलिए पार्टी भी छात्रों के हित में साथ में हमेशा खड़ी रही है। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे शीर्ष नेतृत्व का हमेशा ही सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा है। सर, आखिरी सवाल है कि छात्रों की सुरक्षा के लिए क्या क्या मापदंड अपनाए जा रहे हैं? एसओपी बनी है, तो एसओपी में क्या क्या है? आपने तो देखा है कि आप जब परीक्षा उससे बच्चे आ रहे हैं तो कितने खुश हैं। और आपने पूरे देश के अंदर देखा कि उन्होंने कहा कि हम जो है, हमको ये कल्पना भी नहीं थी। तो जो एसओपी जारी किया सुरक्षा की दृष्टि से, एक एक छोटी सी छोटी चीज़ को रखा गया उसमें, और वो इतना सशक्त था। और उसका जब पालन हुआ तो मुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, कि जहाँ मैंने मुख्यमंत्री गण को धन्यवाद दिया, वहाँ मैं केंद्र में शिक्षा मंत्रालय से हट करके स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय, इन दोनों मंत्रालयों ने हमको हमेशा कोविड के समय जो चल रहा है उस समय हमको बहुत मदद की। हर स्तर पर हमको हमारी परीक्षाएं हमने बच्चों की उस समय करवाई, तो कॉपियों की जांच करवाई उन केंद्रों पर। तो भी हमको गृह मंत्रालय ने हर कदम पर बहुत मदद की, हमको सहयोग किया। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगातार अपने निर्देश जारी करके और हम लोगों के साथ कंधे से कंधा भिड़ा करके काम किया। और मैं समझता हूँ कि राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री गण से और शिक्षा मंत्री गण से मेरी व्यक्तिगत भी बात होती रही है, और उन्होंने भी बहुत अच्छे, आपने देखा कि कई मुख्यमंत्री गण ने तुरंत यातायात की फ्री व्यवस्था करवाई, रहने तक की व्यवस्था करवाई, सुरक्षित कैसे बच्चा कहाँ कहाँ से उसने आना है। मुझे अच्छा लगा, पहली बार ऐसा लगा कि शिक्षा के साथ अच्छा न्याय हो रहा है।
और हम लोगों ने प्रदेशों के मुख्य सचिव से लगातार बात की, हमारे सचिव बात करते रहे, शिक्षा सचिवों से, गृह सचिवों से, स्वास्थ्य सचिवों से बात की और इनके फिर नीचे तक अधिकारियों से लगातार वार्तालाप एनटीए करता रहा हमारा। और एनटीए के जो डीजी हैं वो लगातार रात और दिन बच्चों के पीछे किस तरीके से चट्टान की तरह एक संस्था खड़ी रह सकती है, ये उसका एक अच्छा उदाहरण है। और इसलिए जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी, ये इन लोगों का भी इसमें निश्चित रूप में सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, मुझे ऐसा भरोसा है। कुल मिलाकर के देखेंगे तो जेईई की परीक्षा सफलतम हो रही है। जेईई की परीक्षाओं के लिए पूरा छात्र विभाग पूरी चट्टान की तरह विभाग के साथ खड़े हैं और पूरा देश अपने इन भावी जो मेरे कर्णधार हैं, जो कल आईआईटी में भी जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, जो कल डॉक्टर बनेंगे और विभिन्न ऐसी शीर्षस्थ सेवाओं में जो जाएंगे, उनकी ये परीक्षा है और हम उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।